राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बन रहे। तो जैसा कि आप सबको पता है हमारी कटाई लगी हुई है और आज हमारा भूस आने वाला है ढूके, क्योंकि हमारी कटाई हो चुकी है फाइनल। तो जो भी सारी मैंने आपको दिखाई थी, सारी कमरे में पल्ली फैली हुई थी, वो सब आज नहीं है कुछ भी। और आज हमारी ड्यूटी है भैंसों की। ये इनको पानी पिलाना और इनको बाहर बांधना, क्योंकि अभी देखो ये नियार पे थी। ले इधर ले क्या। अभी मैंने गोबर उठा के वहाँ डाल दिया है, वहाँ गोबर पथेगा। तो अभी इन्होंने नियार खा लिया, तो नियार खाने के बाद में ही नहीं लगी को मैंने खोल दिया और बांगरों को पार्ट लेके जा रहा है और अभी ये बाहर जाने वाली है। ले इधर आ, छोड़ 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 आजा। कहाँ को डकरा रही बाबू, तेरे मुँह तोड़ देगी। देखिए आयु ऐसे प्यार करता रहे। लगड़ी लेकर चलो वहाँ से। आ जा, कैसे कर रही है तेरी बांग रो। यहाँ ना बंद है रही ऐसे वहाँ बंधेगी। देखो खुद ही भाग रही है। अरे बांध तो लेन कहीं, पकड़ ले इसे। पानी तो पिया ही नहीं है इसने। पिया है। कहाँ पिया है? पिया है। अरे आजा। क्या? आई नहीं, चल। अरे आजा मेरे बाल में तसरा मत कर। अरे चल ना रही, हट जा बाहर, हट जा। चल सारे में कर दी धुआंधार, धूल धूल। पता नहीं खाने के बाद में भी नियार पे भग भग के आ रही है ये ना, कि हाँ मतलब बन जावे। आज चले अब। आरती तो मार देगी, हट जाओ। तो कढ़ी बन गई, मैंने अब आँच दबा दी इसमें। रोटी बनाने के बाद मैंने फिर रख दी, मैंने कहा और अच्छे से बन जाएगी। तेरी कढ़ी में कितनी देर की ठंडी करके गई हो, ठीक है ना? भूख इतनी, भूख इतना खाता ना हो तो जितनी भूख भूख करे। आज इसमें से सारी पल्ली वल्ली सब भर चुकी है। मैं परात नहीं धो, मतलब पानी नहीं डाल, क्योंकि नियार खाने के बाद में भैंस को लग रही थी कि बाहर खुल के बंधना है उन्हें, तो इसलिए मैं जल्दी से उनको बाहर खोलने के लिए चली गई। मैंने कहा पानी पिला के उनको बांध देती हूँ। फिर इतने में ही ये आ गए। ये दूध जमाने का, अब ये ठंडा नहीं हुआ। आ जा, मैं ही खा लिया पंखे के नीचे। यहाँ बैठ के खा। खा ले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे लौक निकल रहा है, जो मतलब गेहूँ निकलते हैं। तो ये आ गए थे क्योंकि इनको दूध निकालना था। तो इन्होंने आके, जैसा कि आप देख रहे थे, मैंने मतलब भैंसों को बाहर निकाला था, मैं पानी पिलाई रही थी, फिर ये आ गए थे। तो फिर आके इन्होंने दूध निकाल लिया। अब दूध निकालने के बाद में, अब खाना खाने के बाद में फिर ये भी अब बोल रहे कि मतलब मम्मी पापा का खाना वहीं पे लेके चला जाता हूँ। तो मैंने खाना भी पहले ही बना लिया था। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि खाना खेत पे ऐसे जाएगा, लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले ही बना लिया। इसलिए मैं खेत पे खाना भिजवा दूँगी, क्योंकि फिर ये मम्मी आएंगी, मम्मी और पापा लेट हो जाएंगे आने में। तो जब खाना बन चुका है तो खेत पे ही चला जाएगा। तो मैं उनका खाना पैक तो मैंने मम्मी पापा का खाना पैक कर दिया है। मैंने दो रोटी बल्कि एक्स्ट्रा ही रखी कि हाँ शायद हो सकता है कि कोई और भी खाने लगे।
दूध नहीं दूंगी, दूध घर पे आने का, क्योंकि आपको पता है कढ़ी और कढ़ी के साथ में दूध का कोई मेल नहीं और चाय भी नहीं लेते, तो दूध घर पे आके ही पी लेंगे। कर दी रोटी पैक मैंने, कितनी करूं? रोटी कितनी पैक करनी है? तो यहाँ से गाड़ी हट गई है यहाँ से, क्योंकि यहाँ ये टंकी है नाज की, ये पल्ली फैला रखे, इस पे ही आके कट्टे रखे जाएंगे। तो गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे। भाई आंधी ने इतना बुरा हाल कर रखा है ना, अभी देख लो कितनी ज़्यादा मतलब धूल। वो देख लो कितनी देर हो गई इनको गए हुए, और अब 8:11 हो चुकी है, और ये अभी जस्ट अभी आए, अभी फर्स्ट बुक गया ये। तो जैसा कि आप सबने देखा था, अभी मतलब 2 जेंट्स और थे जो मतलब इनके साथ मतलब नाच ढुआ के घर पे ले गए। तो अब उनके लिए फ़िलहाल मुझे बनाना है खाना, क्योंकि मम्मी पापा के लिए तो मैंने भिजवा दिया था और इन्होंने भी खा ली थी, और मैंने और पार्थ ने भी। तो मुझे ऐसा कुछ इन्होंने पहले बताया नहीं था, बट कोई नहीं, अब वो हैं, अब उनके लिए मुझे खाना बनाना है। मैं जल्दी से उनके लिए खाना बना देती हूँ। कढ़ी तो एक्स्ट्रा थी, लेकिन रोटी इतनी एक्स्ट्रा नहीं थी, तो रोटी डालनी है बस। अभी जल्दी आटा लगाया मैंने, इसलिए कि हाँ मतलब खाना खा लेंगे, फिर वो बोल ही रहे हैं। अभी फ्री होके बैठे हैं। अब आ गए हमारे गेहूँ, सारे घर पे आ चुके हैं। भगवान सबके ऐसे ही आ जाए, मौसम ठीक रहे। तो हमारा नाश तो निकल के आ चुका है, अभी भूस निकलना बाकी है। तो आप देख सकते हो रोटी मेरी बन चुकी है। रोटी मैंने बना ली, चूल्हा साफ। अब बस इस सारी चूल्हे की आंच निकाल के मैं राही में डाल दूंगी, क्योंकि राही में फिर मुझे रखना है दूध। और आज इतनी सारी रोटी इसलिए बनी है क्योंकि ने देखा ही था कि रात हमारे नाज आया था और भूस नहीं आया था, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। फिर ये भी बोलने लगे और फिर भूस वाले भी कि हाँ सुबह ढुआ देंगे। तो फिर इसलिए अब भूस आने वाला है,
नाज आ चुका है। तो आपने देखा था नाज धुआ था जब मैंने रोटी सब्जी अपनी बना ली थी, और फिर मम्मी पापा के लिए मैंने पैक करके भिजवा दी थी। फिर दोबारा से मैंने रोटी बनाई थी क्योंकि जो नाज धुआ था उन्होंने भी रोटी खाई थी। आज ये ज़्यादा रोटी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि भुज ढोने वाले भी खाना खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा बार बार क्यों बनाऊँ, जब चूल्हे पे बनाई रही हूँ तो मैं एक साथ बना लेती हूँ। मैंने बना ली। शक्ल इतनी बुरी हो रही है क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है। अभी मेरा नीचे का पोछा भी रह रहा है, अभी मुझे नीचे पोछा लगाना है। आज नहाई वाई कुछ भी नहीं हो, अभी आज पूजा भी इन्होंने कर दी। फिर मुझे ये लगा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा मन भी नहीं हो रहा, पानी भी ठंडा होता है और जुकाम और गला ही मेरा ख़राब है, जो ठंडे पानी से नहाने में और ज़्यादा हो जाता है। फिर इन्होंने पूजा कर दी तो मुझे ये तसल्ली होगी कि हाँ पूजा तो हो गई, वरना मैं पूजा करती तो मुझे जल्दी नहाना पड़ता। फिर इन्होंने कर दी। पार्स भी स्कूल जा चुका है, खाना भी मेरा बन गया। अब मैं पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि फिर कभी भी आ जाएंगे, फिर ऐसे ही भूस ढोने के बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा। कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ मेरा पोछा लग गया, उसके बाद ऐसे ही हुआ। क्योंकि यहाँ पे ना बिना काम के बेइज्जती नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता है ससुराल में चाहे गंदा क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमने नहीं किया उसके लिए हो जाता है कि हाँ मतलब ये इन्होंने क्यों नहीं किया। तो मैं तो अपना काम कर देती हूँ मेरे उससे, तो फिर चाहे वो कैसी हो। तो दूध रख दिया है, चूल्हे की राख तो मैंने निकाल दी, लेकिन चूल्हा आज साफ़ नहीं करूँगी, मतलब पोतूंगी नहीं, क्योंकि आज आपको पता है थर्सडे को चूल्हा मैं तो पोतती नहीं हूँ। अभी यहाँ से वैसे साफ़ कर दूँ। बुग्गी आ चुकी है उसकी। तो मैंने पोछा लगा दिया, आज जैसा भी लगा मैंने वैसे ही लगा दिया। तो बस आ चुका है। ये हमारी भूस का कमरा। अभी पहली बुग्गी थी, अभी और आएंगे। तो जैसा कि आप सब ने देखा, मैंने अपनी तबीयत के बारे में बताई है। पैरों में बहुत ज़्यादा चीज़ है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और जुकाम, और मेरे तो गाल है ना ये, इनमें और दर्द होता है अंदर से, और गला बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। इसलिए ज़्यादा वीडियो वैसे भी नहीं बढ़ानी थी मुझे। टॉपिक तो मेरा यही था जो मैं मतलब अपने नाज और भूस के बारे में बता रही थी और आपको दिखाया था। तो नाज तो कंप्लीट आ चुका है, भूस की अभी पहली ही बुक आई है और बाकी आने वाली है। नाज तो खुद ही मतलब लेके आ गए थे, एक दो ऐसे ही थे, कोई और साथ में, और भूस ढोने वाले हैं। अब की बार कटाई करने के लिए लावा भी नहीं मिले, खुद ही मतलब सबने अपनी अपनी कटाई खुद ही की है। हमारे भी मम्मी पापा और इन्होंने ही कटाई की है। और अब बस भूस ढोने के लिए भी ये मतलब इनसे कितने दिन से बोल रखा था कि हमारा लॉक निकलते ही तुरंत हमारा भूस घर पे डाल देना, बट वो ये भी बहुत ज़्यादा बिजी है, इनके भी सबको डालने हैं वहाँ सबके वहाँ पे। तो ये इसको बोलते हैं जो मतलब नाज निकलता है उसको बोलते हैं कि पैर निकल गए, हमारे पैर निकल गई। तो यही था, हमारी कटाई हो चुकी है, नाज भी घर पे आ गया, भूस भी कंप्लीट आ ही जाएगा। तो भगवान सबका, मैं तो ये कहूँ कि सबका ही नाज भूस घर पे आ जाए, क्योंकि आंधी आप देख रहे हो ऐसे में मतलब इकट्ठा करना पड़ता है भूस, और जिसमें कि इतना ज़्यादा धूल होती है कि बहुत तो एलर्जी होती है। जैसे कि मुझे देखा, मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई थी, मुझे धुएं से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मेरे वैसे ही नॉर्मली जब मैं प्याज काटती हूँ या फिर धुएं पे बैठती हूँ रोटी वोटी बनाने, तो मेरे ऑटोमेटिक ही जुकाम हो जाता है, और जिसमें कि आज तो मेरे पहले ही बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। तो इसलिए मौसम ख़राब हो उससे पहले भगवान सबके घर पे आ जाए, नाज भूस सबके निकल के घर पे आ जाए, जैसे हमारे आगे ऐसे सबके ठीक आ जाए। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।